हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आंसर राइटिंग के डे 2 में हमने 2 क्वेश्चंस दिया हुआ था। एक पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की मूल्यवर्धित आय और व्यय विधियों को स्पष्ट कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि क्यों एमएसएमई सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है। भारत में एमएसएमई के लिए समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार लाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुझावों का सुझाव दीजिए, ठीक है, सुधारों का सुझाव दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। तो दोनों क्वेश्चंस का मैंने अब बहुत सारे लोगों ने लिखा है, करीब करीब 9 लोगों ने कॉपी चेक कराई थी, उन लोगों को कॉपी उन्होंने सेंड की हुई थी, तो कॉपी चेक करके उनको प्रॉपर दिया गया और उसमें गाइडलाइंस और तमाम चीज़ें दी गई थी। 2-3 चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई थी। जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी की प्रॉपर जो कॉपी थी, ये मैंने A4 शीट में जल्दी में बना दिया था मॉडल आंसर, चूँकि अभी मैं बाहर था कहीं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि जो हाशिया है ना, ये देखिए, अब ये क्या होता है, ये हाशिया होता है, ये क्या हो रहा है यार, ये हाशिया होता है इधर, ठीक, दोनों तरफ इधर नहीं लिखना होता है। इधर अगर आप लिखेंगे तो नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है, ये कटेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, उसमें करना क्या होता है कि आपको कि थोड़ा सा ठहर करके एक बार सोच लीजिए कि चीज़ें हमें कैसे आर्टिकुलेट करनी है, ठीक है। कई सारे लोगों ने उसमें क्या है कि प्रश्न कुछ और पूछा है और लिख कुछ और दिए थे, ठीक है। तो उन चीज़ों से ध्यान देना है। वो पहली वीडियो में मैंने बताया था आंसर राइटिंग के कि उसमें प्रॉपर क्या करना है हमें, ठीक है। नहीं आ रहा है थोड़ा, इसीलिए मैं टॉपिक क्या है पहले ही दे दिया था। टॉपिक मैंने पहले ही दे दिया था कि राष्ट्रीय आय को आप पढ़ के रहिएगा, राष्ट्रीय आय को पढ़ के रहिएगा, एमएसएमई सेक्टर को पढ़ के रहिएगा। अब वहाँ से जब पढ़ कर आएंगे तो आप मुझे लगता है कि अगर आप टॉपिक पहले पता हो तो आंसर राइटिंग लिखने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप पहले दिन टॉपिक मैं दे रहा हूँ, एक दिन पहले ही टॉपिक मिल जा रही है आपको, तो आप पढ़ लिया करिए उसको, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने लिखा है वो सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनसे बेहतर है वो। नहीं लिखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, लिखेंगे, गलत लिखेंगे, सही लिखेंगे, और धीरे धीरे सुधर जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि राष्ट्रीय आय को जो क्वेश्चंस था उसके अनुसार आप देखिए, इसमें लिखा था कि राष्ट्रीय आय के आकलन की मूल्यवर्धित आय और व्यय विधियों को स्पष्ट कीजिए। आकलन की मूल 3 विधियां हैं, उसको स्पष्ट करना था राष्ट्रीय आय का। तो जब प्रश्न के अनुसार क्या है, पहली चीज़ कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान क्या है, किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसी को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। इसके आकलन की अनेक विधियाँ हैं, जैसे इसमें तीन विधियाँ को बात की गई थी। तो इसमें क्या है, मूल्यवर्धित विधि है, ठीक, आय विधि और व्यय विधि। अब सीधा ये 150 शब्दों में प्रश्न था, तो 150 शब्दों में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, क्योंकि शब्द सीमा और समय सीमा दोनों चीज़ें देखनी थी। तो इसमें क्या कि मूल्यवर्धित विधि में यहाँ सीधे मैंने क्या किया, यहाँ डाला मूल्यवर्धित विधि, और एक निश्चित अवधि के दौरान क्या है, सभी उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन प्लस विदेशों से आए और माइनस अप्रत्यक्ष कर। ये आप ये इक्वेशन समझा दिए तो आपको बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन किसी ने नहीं लिखा था, इस सब इक्वेशन जो होता है इससे क्या होता है कि आप सीधे ये आप कहीं भी मिल जाएगा, जो भी इकोनॉमिक्स की स्टैटिक किताबें है ना, वहाँ पे इक्वेशन मिल जाएंगे ये, और इनसे आप क्या है कि कम शब्दों में सारी चीज़ें बातें लिख सकते हैं। जैसे आय विधि है, इसमें उत्पादन कारकों से क्या है, निश्चित अवधि में जो भी अर्जित आय होती है ना, उसको आय विधि के रूप में मापन में शामिल करते हैं। तो एनएनपी मतलब नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, बराबर जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, इसको जोड़ लिया, बस बात खत्म। और आय व्यय विधि है क्या है, इसमें क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था के भीतर वित्तीय वर्ष के दौरान क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर व्यय राशि के कुल योग को शामिल करते हैं। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस विदेशों से प्राप्त आय और माइनस जो इंडायरेक्ट टैक्स है उसको जो हटाएंगे, तो वहाँ पे व्यय विधि निकल कर सामने आएगी। मतलब क्या था कि 150 शब्दों में लिखना था, और ये क्या है कि सीधे स्पष्ट सवाल था, एकदम टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में क्या है कि अब उसका निष्कर्ष क्या है कि ऐसे में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इन विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, मूल्यवर्धित विधि का उपयोग करके कृषि वानिकी विनिर्माण यहाँ होगा, विनिर्माण से जो भी मूल्यवर्धन होता है उसकी गणना करता है। वहीं व्यय विधि के तहत क्या होता है, CSO उपभोग, नेट निर्यात और आयात जैसे व्यय के घटकों को जोड़ता है, ठीक है, घटकों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मतलब एकदम सीधे टू दी पॉइंट रही है। इसमें कुछ ज़्यादा स्कोप था नहीं, चूँकि बहुत आसान था ये, और ये जानबूझ का आसान दिया गया था। अब प्रश्न धीरे धीरे थोड़ा सा टफ बनाए जाएंगे। अब आते हैं, ये आपका एक मॉडल आंसर हो गया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही परफेक्ट आंसर है, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट होता नहीं है, इसमें भी और सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं, और सारी चीज़ें इसमें अच्छा सा इसमें प्रेजेंटेशन हो सकता है। किंतु क्या है, एक अगर तय सीमा में देखिए तो इसको लिखने में मुझे पता कितने मिनट, इसको लिखने में मुझे सिर्फ 8 मिनट लगे थे, सिर्फ 8 मिनट लगे थे इसको लिखने में।
तो अभी ये भी हालांकि इसको 6 मिनट 5 मिनट तक लाना है इसको, लेकिन ये क्या कि 8 मिनट में ये हो गया था सी, ठीक है। अब आता है कि दूसरा क्वेश्चंस इसमें था कि स्पष्ट कीजिए कि क्यों एमएसएमई जो सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें ब्लंडर किया था, बहुत सारे लोगों ने, सब ने इसमें ब्लंडर किया है। जितनी कॉपी मिली थी मुझे सब में इसमें पता चला कि ब्लंडर क्या था कि ये एक पार्ट है, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कि क्यों एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, और दूसरा पार्ट ये है कि उसमें एमएसएमई के सेक्टर में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव क्या है, उसको लिखना था। तो जब सुझाव मांग रहा था यानी चुनौतियां होंगी तो चुनौतियों को भी लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त में चुनौतियों को दर्शाकर फिर इसको सुझाव लिखेंगे। और एक पार्ट सीधे सीधे ये है कि इसमें एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन क्यों है। तो ये बात है कि जब शुरुआत क्या करनी थी, एमएसएमई सेक्टर जो है वो क्यों है, इसी बात से दर्शाते हुए आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि शब्द सीमा समय सीमा का थोड़ा ध्यान देना था। तो हालांकि इसका दूसरा उपाय भी हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो भारत में क्या है कि एमएसएमई सेक्टर एकदम लेटेस्ट डाटा है, जो विजन आइज की मैगजीन थी ना, विजन आइज की मैगजीन, उसमें मैंने, आप देखिएगा उसमें विजन आइज की मैगजीन में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में एमएसएमई का जो है मैंने कराया था इसी में न्यूज इन शॉर्ट्स में। उसमें कुछ डेटा था, उस डेटा को आप यूज कर सकते थे। विजन आइज की मैगजीन का वैल्यू एडिशन यही होता है कि लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा। तो एमएसएमई सेक्टर क्या है कि 64 मिलियन जो है उद्यम है, उसके साथ विनिर्माण में 45%, निर्यात में 40%, जीडीपी में 29% की योगदान के साथ क्या है भारत में 131 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन बना हुआ है। यहाँ से हमने शुरुआत की एकदम डेटा के साथ, ठीक है। अब ये बात एकदम सीधा ऑथेंटिक, मतलब डेटा से आप शुरुआत किए, और क्या है कि सीधे सीधे एकदम आपने टू दी पॉइंट चीज़ों को लिखा कि इतना इतना डेटा इसने एमएसएमई प्रोवाइड किया, इतना इतना चीज़ें इसका योगदान है, ठीक। अब यहाँ पे कीवर्ड्स, अब सीधे सीधे यहाँ पे कीवर्ड्स का योगदान यूज हुआ है। यही बात है कि हिंदी में अगर कीवर्ड्स का यूज करेंगे तो आप अपना प्रेजेंटेशन बेहतर, अपने आंसर का बेहतर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो क्या है कि व्यावसायिक नवाचारों, ठीक, उद्यमशीलता, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली गुणक प्रभाव, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर जो है तो उसमें, ठीक ना, उसमें क्या गुणक प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला सत्य क्या है, अग्र और पश्च प्रभाव के कारण क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई यहाँ पे लिख दीजिएगा, एमएसएमई यहाँ पे छूट गया। एमएसएमई क्या है, व्यावसायिक नवाचारों, उद्यमशीलता, विनिर्माण और सेवा सेक्टर में प्रभावशाली गुणक प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला क्या है कि अग्र और पश्च प्रभाव कारण क्या है इसे भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन माना जाता है। इसके बावजूद क्या है, अब यहाँ देखिए ये कनेक्टिंग वर्ड्स है, इसके बावजूद क्या है एमएसएमई सेक्टर के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। अब यहाँ एक बात है, मतलब सीधे सीधे क्या था, एक पार्ट ये था कि क्यों माना जाता है, तो ये सीधे हमने इंट्रो में शुरुआत की, और ये क्या है कि इतना सारा चीज़ इसका मतलब है। तो इसके कारण क्या है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन माना जाता है। हालांकि चुनौतियाँ, अब चुनौतियों को दर्शाना था तो कम शब्दों में चुनौतियाँ दर्शाना था ना, तो चुनौतियाँ क्या हैं कि कुशल श्रमिकों का अभाव है, ठीक। एमएसएमई सेक्टर में कुशल श्रमिकों का अभाव तो है ही, ठीक। और ऋण की उच्च लागत है, यानी जो भी हम उसमें डेप्ट मार्केट है या फिर जो भी फंड हम चाहते हैं उसकी लागत काफ़ी है, काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, वही बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तकनीक और विपणन तक अल्प पहुँच है, अपर्याप्त अवसंरचना और कराधान है, टैक्सेशन की जो समस्या है, श्रम कानून और अन्य विनियामकीय मुद्दे हैं, आपूर्ति श्रृंखला तक अपर्याप्त पहुंच है और डिजिटल साक्षरता की कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या किया कि सीधे सीधे एक फ्लो चार्ट बनाया और चुनौतियों को इतने, मतलब अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप पैराग्राफ में लिखते या फिर ऐसे लाइन बाय लाइन पॉइंट बना के लिखते तो कितना ज़्यादा समय लेता है, लेकिन जगह लेता है। लेकिन क्या है कि कम जगह में कितनी बातें हो चुकी हैं, कुशल श्रमिकों का अभाव, उच्च लागत, विपणन तक पहुंच, ठीक है, तकनीक और विपणन तक पहुंच, अवसंरचना, कराधान संबंधी मुद्दे, श्रम विनियामकीय, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल साक्षरता, ये सारी चुनौतियाँ क्या है एमएसएमई के सेक्टर के संबंध हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स ये चीज़ें हैं, ये जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं। अब आता है कि दूसरा पार्ट क्या था, अब ये क्यों लिखा गया था, ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि क्या है कि सुझाव मांगा है व्यावसायिक परिवेश में, तो सुझाव कैसे देंगे, सुझाव तभी देंगे जब उसका चुनौतियाँ होंगी, तो चुनौतियों को दर्शाना जरूरी है। तो अब यहाँ पे ऐसे में, अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड देख लीजिए, ऐसे में क्या है कि यूके सिन्हा समिति, ये समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने नहीं लिखा था। जब एमएसएमई सेक्टर को आप पढ़े होंगे तो जाहिर बात है कि यूके सिन्हा समिति का जिक्र हुआ ही होगा, लेकिन किसी ने साथ पढ़ा नहीं होगा, तो उसको इसीलिए टॉपिक दिया जा रहा था, टॉपिक आप पढ़ लिए करें। तो यूके सिन्हा समिति किसी ने नहीं लिखा था आंसर में, यूके सिन्हा समिति को आप वैल्यू एडिशन करिए। इसमें क्या है कि एमएसएमई के लिए व्यावसायिक परिवेश में सुधार हेतु उपाय, ठीक, यूके सिन्हा समिति, ये क्या है कि ऑथेंटिसिटी देगा आपको, ये ऑथेंटिक बनाएगा आपका आंसर को, ये बताएगा कि हाँ इन डेप्थ आपको समझ है विषय की, आपने चाहे टॉपिक की आपने पढ़ा उसको, ठीक है। तो क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं कि बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया का समाधान करना है,
उद्यम विकास केंद्र का प्रत्येक जिले तक विकास करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D मैंने लिखा है इसको। तो ऐसे टॉपिक, अब लोग बोलते हैं कि R&D लिखने पर नंबर कट जाएगा, नहीं, इतना एग्जामिनर आपको पागल नहीं है कि वो आपको नंबर काट देगा, ठीक है। जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं चाहे हिंदी में लिखी, थोड़ा सा सब चीज़ें, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर देखिए इंग्लिश में मैंने किया है, देखिए MSME सेक्टर को लिख दिया 64 मिलियन, 64 मिलियन, तो ये चीज़ें मतलब आपका नंबर नहीं कटेगा यार, इतना कोई पागल थोड़ी है। तो उसमें क्या है कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और संरचना विकास को प्रोत्साहन देना है। संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कंपनियों द्वारा क्या है सामूहिक प्रशिक्षण देना, ठीक। मध्यस्थता, डिजिटल अवसंरचना और निगरानी तंत्र को बेहतर करना है। अब ये क्या है, वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और क्या है आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना है। ये सारी चीज़ें हैं वो अब कहाँ है, यूके सिन्हा समिति के अनुसार व्यावसायिक परिवेश में सुधार हेतु पाई। ये व्यावसायिक परिवेश के सुधार के लिए यूके सिन्हा समिति बनी थी और उसका ये सुझाव था। ये सुझावों को हमने ये सब दर्शा दिया, ठीक है। ये सब सुझावों को हमने दर्शा दिया। तो अब क्या है, अब बच रहा है कुछ नहीं बच रहा, सारी चीज़ों को, सारे मुद्दों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो अब क्या है, हमें निष्कर्ष लिखना है। तो ऐसे में क्या है कि इन प्रयासों से क्या है, MSME अर्थव्यवस्था में जारी जो भी संरचनात्मक परिवर्तनों से समायोजित करके अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को लागत प्रभावी और अधिक हिस्सेदारी का सुगमता पूर्वक बढ़ा सकेंगे। ये कितना मतलब क्रिस्प है। और अब शब्दों को देख लीजिए, क्रिस्प और कंटेंट के संरचनात्मक परिवर्तन, जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है ना अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो GST आया, फिर इसके बाद अन्य चीज़ें आई, तो इससे क्या है कि ये जो MSME उसको समायोजित कर सकेंगे, ठीक। और अपनी भागीदारी को क्या है लागत प्रभावी, मतलब लागत प्रभावी ढंग से और अधिक हिस्सेदारी से क्या है सुगमता पूर्वक बढ़ा सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब किस तरह बढ़ा सकेंगे, जब इन जो सारी चीज़ों को हमने बताया है जो व्यावसायिक परिवेश में सुधार हेतु, तो इसी के उपाय के कारण अगर ये होंगी तो ये चीज़ें जो हैं निकल करके सामने आ पाएंगी, ठीक। तो ये क्या हो गया कि एक जब आंसर आप देखिए ना, तो आंसर आपको मतलब सीधे क्या है, एकदम सीधे टू द पॉइंट कंटेंट है। और मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि यही परफेक्ट है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर गलती ही निकालने पे लग जाए तो मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब इन द सेंस की तय समय में जो मुझे लगा ये परफेक्ट था, ठीक है। तय सीमा से मैं अब इसको लिखने में रियल में बता दूँ आपको तो 12 मिनट लगे हैं, 12 मिनट लगे थे इसको लिखने में, थोड़ा सा चूँकि राइटिंग को भी देखना था। तो अब जेल पेन थी, एक बात दीजिएगा ध्यान, जेल पेन थी, मैं थोड़ा बाहर था तो जल्दी मुझे बनाना था, इसीलिए जो है UPSC की प्रॉपर कॉपी नहीं थी। ये मैंने A4 शीट लिया और सारी चीज़ों को मैंने लिख कर आपको दे दिया। तो यूके सिन्हा समिति आप जरूर लिखिएगा, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप चाहेंगे तो अपने नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं। ये मॉडल आंसर है। और इससे क्या होगा कि जो अब ये निष्कर्ष को आप लोग लिख लीजिएगा, निष्कर्ष बहुत अच्छा मैंने बनाया था। ये निष्कर्ष जो है संरचनात्मक परिवर्तनों से समायोजित करके अर्थव्यवस्था में भागीदारी को लागत प्रभावी और अधिक हिस्सेदारी को सुगमतापूर्वक बढ़ा सकेंगे। निष्कर्ष आप इसको लिख सकेंगे, ठीक है, अच्छा है। तो कैसा कंटेंट लगा आपको, जरूर आप अपने फीडबैक दीजिएगा और आंसर राइटिंग करिए। टॉपिक जो जब मिल रही है तो आप आंसर राइटिंग करिए और कंटेंट कैसा लगा बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए वो भी शामिल करेंगे। और जो लोगों ने आंसर लिखा भेजा था उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सीखेंगे तभी आप हो पाएगा, ठीक है। 1 महीना आप आंसर राइटिंग करिए, आप सीख जाएंगे। बिल्कुल मुफ्त इनिशिएटिव है, लाभ उठाइए। धन्यवाद।